जय श्री राम दोस्तों दुनिया में खेल तो हमेशा से चलता आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब पूरा इतिहास बदल जाता है। पिछले 3 सालों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी ने रूस पर पाबंदियों की बौछार कर दी। यूक्रेन युद्ध इनके लिए एक बहाना बन गया, लेकिन असली खेल कहीं और खेला जा रहा था। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के मैदान में लड़ी जा रही थी। पश्चिमी देशों ने रूस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन रूस भी कोई साधारण देश नहीं। उसने अपने दोस्तों का हाथ थामा और दुनिया को दिखा दिया कि उसे झुकाना इतना आसान नहीं। अब सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने की साजिश रच रही थी, तब भारत और चीन ने इसका सबसे ज्यादा साथ दिया। लेकिन भारत ने जो कदम उठाया, उसने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस पर लगे प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारत ने अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया। लेकिन यह सब सिर्फ कागजों पर नहीं हुआ। भारत ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने खेल ही बदल दिया। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पहले रूस से भारत तक सामान लाने में ज्यादा समय लगता था और खर्चा भी बढ़ जाता था, लेकिन अब इस रास्ते ने तस्वीर ही बदल दी। सामान जल्दी पहुंचने लगा, खर्च 30% तक कम हो गया, और सबसे बड़ी बात, भारत और रूस के बीच व्यापार पहले से 2 गुना हो गया। यह सिर्फ भारत और रूस की जीत नहीं थी, बल्कि मध्य एशिया के कई देशों के लिए भी यह नया व्यापार मार्ग उम्मीद की किरण बन गया। यह रास्ता भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। लेकिन असली सवाल यह था कि इससे आगे क्या होगा। 2024 में भारत और रूस के बीच व्यापार रिकॉर्ड 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था, और अब लक्ष्य था 2030 तक इसे 100 बिलियन डॉलर तक ले जाना। कुछ साल पहले यही व्यापार महज 33 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब INSTC ने इसे रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भारत की गहरी रणनीति थी। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ पिछले 5 सालों में इस व्यापार में 5 गुना वृद्धि हुई और सिर्फ 6 महीनों में 9% की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। रूसी रेलवे भी इस बदलाव में कूद पड़ा। रूस से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक माल ढुलाई की स्पीड में जबरदस्त तेजी आई। पहले जिस रूट पर सामान पहुंचाने में महीनों लग जाते थे, अब वही यात्रा मात्र 16 दिनों में पूरी हो रही थी। रूस के चेलियाबिंस्क से सामान पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लग रहे थे। यह वही रूट था जहां पहले 3 गुना अधिक समय लगता था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ समय की बचत तक सीमित नहीं था। माल ढुलाई के खर्च में भी 26% की कमी आई, जिससे व्यापार की गति और बढ़ गई। INSTC ने भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती दी, लेकिन इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। यह रणनीतिक रूप से भी एक बड़ा झटका था, खासकर चीन के लिए। 2021 में स्वेज नहर में एक बड़ा संकट आया था, जब एक विशाल जहाज एवर गिवन फंस गया था। 6 दिन तक दुनिया का समुद्री व्यापार ठप रहा। जहाजों की लंबी कतारें लग गईं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। तब भारत ने समझ लिया कि उसे अपने व्यापारिक रास्ते को और मजबूत करना होगा। INSTC इस समस्या का हल था, जिसने भारत को एक ऐसा विकल्प दिया जिससे पाकिस्तान पर निर्भरता भी खत्म हो गई और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को भी सीधी चुनौती मिल गई। अब भारत का व्यापार पाकिस्तान से होकर जाने के बजाय सीधे मध्य एशिया, अफगानिस्तान, रूस और यूरोप से जुड़ रहा था। यह वही बदलाव था जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की बेचैनी बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने चाबहार बंदरगाह को भी पूरी ताकत से विकसित किया, जिससे हिंद महासागर से सीधे यूरेशिया तक पहुंचने का रास्ता खुल गया। 2030 तक भारत और रूस के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह सिर्फ व्यापार का खेल नहीं है, यह भारत की वैश्विक ताकत बनने की योजना का हिस्सा है। यह गलियारा भारत को यूरेशिया में एक मजबूत शक्ति बना सकता है और उसकी कनेक्ट सेंट्रल एशिया और लुक वेस्ट नीतियों को भी मजबूत करेगा। लेकिन इसके लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग, यह सब भारत के लिए अगली परीक्षा है।
अब जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ भारत और रूस के व्यापार की नहीं है, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की है। भारत ने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में यह गलियारा भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी एक बड़ी ताकत बना सकता है। दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन और उन देशों का गुट जो पश्चिमी प्रभाव से निकलकर अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इस वक्त दोनों धड़ों के बीच एक ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी शर्तों पर खेल सकता है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो भारत और यूरोप के बीच नए व्यापार रूट्स के बनने का होगा। अभी तक यूरोप और भारत के बीच मुख्य व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था, लेकिन जैसे ही INSTC पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, यह यूरोप तक भारत की सीधी पहुंच बना सकता है। इससे भारत का पश्चिम एशिया और यूरोप पर प्रभाव बढ़ेगा। यूरोपीय देश जो अब तक चीन पर निर्भर थे, उन्हें एक नया विकल्प मिलेगा। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा व्यापारिक केंद्र बन सकता है जहां से माल पूरी दुनिया तक जाएगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अगर भारत ने इस गलियारे को पूरी तरह से विकसित कर लिया, तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को सबसे बड़ा झटका लगेगा। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारी निवेश किया था ताकि मध्य एशिया और अफ्रीका तक अपना वर्चस्व बढ़ा सके, लेकिन भारत ने चाबहार पोर्ट को मजबूत कर दिया। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में मध्य एशिया और रूस का व्यापार पाकिस्तान और चीन के बजाय भारत से होकर जाने लगेगा। इससे चीन की रणनीतिक बढ़त कमजोर होगी और पाकिस्तान के आर्थिक मंसूबों को भी झटका लगेगा। इस गलियारे का एक और बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई में और छूट मिल सकती है। अभी भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत अपनी शर्तों पर ऊर्जा सौदे कर सकता है। रूस भी अब भारत के जरिए एशियाई बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस वजह से भारत को ऊर्जा संकट से निपटने में और सहूलियत मिलेगी। भविष्य में यह भी संभव है कि INSTC के जरिए भारत सिर्फ रूस तक सीमित न रहे, बल्कि अफ्रीका और अन्य एशियाई देशों तक भी अपना व्यापार बढ़ाए। इस गलियारे की सफलता अगर सही ढंग से आगे बढ़ती रही, तो भारत दुनिया का नया ट्रेडिंग हब बन सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन जब तक बाकी देश इस खेल को समझेंगे, तब तक भारत इस पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुका होगा। अब असली सवाल यह है कि क्या भारत इस अवसर का पूरा फायदा उठा पाएगा, क्योंकि इतिहास में कई बार अच्छे मौके आए, लेकिन सही रणनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में वे गंवा दिए गए। भारत के पास यह सुनहरा मौका है कि वह न सिर्फ रूस, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र बन जाए। अगर सरकार ने सही निवेश किया, लॉजिस्टिक्स को और बेहतर किया और इस गलियारे को पूरी तरह सक्रिय किया, तो अगले 10 से 15 सालों में भारत को नई वैश्विक पहचान मिल सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस खेल को कैसे खेलता है। क्या यह गलियारा भारत को चीन की तरह एक सुपर पावर बनने में मदद करेगा, या फिर यह भी सिर्फ एक और अधूरा प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।